Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 8, you will learn the chapter 2 of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In this video, you will learn the NCERT question answers of this chapter. First question is, answer the following questions. First part of this question is, which are the two main climatic factors responsible for soil formation? ऐसे दो कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? इट्स आंसर इज द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशंस आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल, wherein rainfall influences the rate of weathering and humus formation. जो दो मुख्य क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं तापमान और बारिश. सेकेंड इज write any two reasons for land degradation today. Its answer is first, ever growing population. जो लगातार पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है वो एक बहुत बड़ा कारण है. एंड सेकेंड इज लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. अब इनके कारण जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो लोग जंगलों ख़त्म करते हुए बढ़ाते जा रहे हैं. बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड्स पूरी करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. थर्ड पार्ट इज वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लैंड को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? इट्स आंसर इज लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. ज़मीन को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अलग अलग कामों के लिए उपयोग में आती है, जैसे कि चाहे खेती बाड़ी का काम करना हो या जंगलों के लिए हो, माइनिंग वर्क हो, घर बनाने हो, सड़कों का निर्माण करना हो, इंडस्ट्रीज़ को लगाना हो, तो इन सब कामों के लिए ज़मीन ही उपयोग में आती है. फोर्थ क्वेश्चन इज नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए? इट्स आंसर इज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सेकेंड पॉइंट इज awareness programs like social forestry and tree plantation Van Mahotsav are organized to conserve forest which are valuable natural resource. गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर्स बनाए नेचुरल वेजिटेशन और जानवरों को बचाने के लिए, और कुछ ऐसे प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोगों को इसके लिए और अवेयर करने के लिए. फिफ्थ क्वेश्चन इज सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर. 3 तरीके बताने हैं आपको पानी बचाने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए. इट्स आंसर इज फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो द सर्फेस रन ऑफ. ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जंगलों को बढ़ाएं. सेकेंड इज रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को वापस रिटेन करना, वापस रिप्लेनिश करना और रेन वाटर को सेव करना. Third is reducing the loss of water in irrigation and shifting to less water intensive methods of agriculture. खेती के लिए सिंचाई के ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना जिससे पानी जो है वो कम नष्ट हो. Second question is tick the correct answer. First part is which one of the following is not a factor of soil formation? Its first part is time, B is soil texture, C is organic matter. So its answer is B, soil texture. Soil texture जो है वो soil formation का factor नहीं है. Second question is which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? A, shelter belts, B, mulching, C, terrace cultivation. So its answer is C, terrace cultivation. जो हिली एरियाज़ हैं या स्टीप स्लोप वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए टेरेस कल्टीवेशन जो है उसको यूज़ किया जाता है. उसी के थ्रू ही वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है ताकि जो मिट्टी है वो बह ना जाए, सॉइल इरोड ना हो जाए. थर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? A, switch off the bulb when not in use.
B. Close the tap immediately after using. C. Dispose poly packs after shopping. So its answer is C. Dispose poly packs after shopping. पॉली पैक्स जो हैं वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, तो प्लास्टिक जो है वो नेचर को हार्म करता है, इसीलिए जो है पॉली पैक्स जो हैं वो नेचर की कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है. थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. In this question, there are two columns given to you, column A and column B. You have to match them according to the terms given in the column A. So its answer is land use, productive use of land. Second, humus is the organic matter deposited on topsoil. Third, rock dams prevent soil erosion. Fourth, biosphere, narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. Fourth question is true and false. First is Ganga Brahmaputra plain of India is an overpopulated region. So its answer is it is true. River valley and plain offer suitable land for agriculture, hence they are densely populated. क्योंकि रिवर प्लेन्स जो हैं वहाँ पे खेती करना आसान होता है, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है, ज़्यादातर लोग वहीं पे बसते हैं, इसीलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. सेकेंड इज वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. सो इट्स आंसर इज ट्रू. Because increasing population, urbanization, rising standards of living and rising demands for food and cash crops are leading to the shortage in the supply of fresh water. अब क्योंकि दिन प्रतिदिन आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से और जो कैश क्रॉप्स लोग उगा रहे हैं उसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है जो उनके लिए रिक्वायर्ड रहता है उसकी कमी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन. Third is rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement are called intercropping. Its answer is false because rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement are called the shelter belts. Fourth question is human interference and changes of climate can maintain the ecosystem. So its answer is false because climate change and human interferences can cause the loss of natural habitats and destroy the ecosystem. Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. If you have any doubts or suggestions, please write down in the comment section below. And don't forget to hit the like button and subscribe to CS Tutorial for more such videos. Thanks for watching, dear students.